31 अगस्त 1995 शाम के ठीक 5 बजे पंजाब सीएम सेक्रेटरीट के वीआईपी गेट पर हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल अजायब सिंह और कांस्टेबल पालाराम ड्यूटी पर तैनात थे। इनके साथ में पंजाब पुलिस और एनएसजी के कुछ जवान भी मौजूद थे। तभी अजायब सिंह एकदम से अलर्ट हो गए और उन्होंने पालाराम को इशारा करते हुए कहा, सरदार जी के निकलने का समय हो गया है। फिर कुछ ही मिनट बाद सेक्रेटेरिएट के पार्किंग एरिया में एक के बाद एक करीब दर्जन भर गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। पंजाब पुलिस के जवान और एनएसजी कमांडो ने पूरे एरिया को कवर अप कर लिया। इसके बाद बिल्डिंग की लिफ्ट से 6 फीट लंबे तेज चाल से चलते सफेद पगड़ी बांधे एक सरदार बाहर आए। फाइलें पलटते हुए उन्होंने एक अफसर से कहा, ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2600 ਤੋਂ ज्यादा ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। अबे शाम दी मीटिंग और बाकी है। इसके बाद एक अफसर के इशारे पर पूरी गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ने लगा। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार नंबर PB 083469 सरदार जी के ठीक सामने आके रुकी। सरदार जी ने कुछ लोगों से हाथ मिलाया, गाड़ी का दरवाजा खुला और वो जैसे ही बैठे एक आदमी पुलिस की वर्दी पहना दौड़ता हुआ आया और फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा पंजाब सीएम सेक्रेटेरिएट हिल गया। धमाके की गूंज से दीवारें ठर्रा उठी। काले धुएं का इतना बड़ा गुब्बार उठा कि कई मिनटों तक किसी को कुछ भी नहीं दिखा। खड़े हेड कांस्टेबल अजायब सिंह के चीथड़े उड़ गए। सिर कहाँ गया, धड़ कहाँ गया, कुछ अता पता नहीं। कांस्टेबल पालाराम भी पूरी तरह से झुलस गया। गाड़ियों के काफिले को मानो आग निकल गई। सेक्रेटेरिएट की दूसरी बिल्डिंग से लोग दौड़े दौड़े आए। उनके सामने जो मंजर था वो दिल दहलाने वाला था। जले हुए शरीर के टुकड़े, किसी का कटा हुआ हाथ तो किसी का अधजला सिर, यहाँ तक कि गाड़ियों के दरवाजे भी पिघलने लगे थे। सेक्रेटेरिएट के पास खड़ी फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने लग गई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कुछ मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे। इनके साथ मंत्री शमशेर सिंह ढिल्लों और मंत्री करण सिंह गिल भी थे। चेहरा ढककर आंखें मलते हुए जैसे ही वो एम्बेसडर के पास गए तो देखा कि पिछली सीट पर एक अधजली लाश थी। चेहरा झुलस कर सिकुड़ कर काला पड़ चुका था कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। और गाड़ी से बाहर एक अधजला कटा हुआ हाथ लटक रहा था। उस हाथ में वो खास कड़ा था जो सिर्फ एक ही आदमी पहनता था। ये देखते ही शमशेर सिंह ढिल्लों की आंखें भर आई। अधजले हाथ की ओर इशारा करते हुए वो रुंधे गले से बोले, ये तो सरदार जी का हाथ है, इस तरह का कड़ा तो वही पहनते थे। शमशेर सिंह ढिल्लों सरदार जी के साले थे। सब समझ गए कि पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका मर्डर हो गया है। फौरन सूचना मिलते ही चंडीगढ़ सेक्टर 3 की पुलिस भी आ गई। एसएचओ नन्हा राम ने जले हुए शवों को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेजा। सर्च के दौरान 2 कटे हुए पैर और एक सिर भी मिला। सब कुछ फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। एक एक करके जब सभी लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 17 लोगों को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया है। कुछ घंटे बाद पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि लाश के कपड़ों पर बारूद के सैंपल मिले हैं और ये बारूद RDX है। चंडीगढ़ पुलिस ने 302 यानी हत्या, 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, 120B यानी ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जाता है और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 4 में मामला दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू की। हत्या के कुछ घंटे बाद UNI न्यूज एजेंसी को बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम से फैक्स मिला। इसमें पाकिस्तान से वधावा सिंह और मेहल सिंह का नाम और फोटो थी। कुछ ही घंटों में केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। आखिर वधावा सिंह और मेहल सिंह कौन थे जो सीएम बेअंत सिंह के खून के प्यासे थे? घंटों बाद एक फैक्स मिला तो पता चला कि ये साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। पर क्यों, कैसे? दैनिक 94 अक्टूबर महीने की है। पंजाब के तरनतारन में 19 साल की दलवीर खाना बना रही थी। वो 2 महीने की गर्भवती भी थी। तभी उसका पति सुखविंदर खेत से लौटा ही था कि पुलिस अचानक धड़धड़ा कर उनके घर में घुस गई और कुछ पूछे बिना ही उसे घसीटकर अपनी जीप में बिठा कर ले गई। दलवीर रोती चिल्लाती रही लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रास्ते में पुलिस ने जीप रोकी।
इंस्पेक्टर ने गाली देते हुए उसे कॉलर पकड़ के नीचे उतारा और गुस्से में बोले, तेनू की लगा पंजाब विच रह के आतवादी संगठन चलावेगा ते सानू कुछ पता नहीं लगू। जा भज्जा जा, यह कांस्टेबल तेनू फट नहीं पाउन दे ता मैं तेनू घर जान दियांगा। जैसे ही सुखविंदर दौड़ा, पहले पैर पर गोली मारी, फिर पीठ में, और फिर सुखविंदर की लाश को वहीं दफना दिया। दलवीर रोते बिलखते थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर ने उसको कहा, वो आतवादी से भगन दी कोशिश विच मरिया गया। इसके बाद ऐसे ही 3 जिलों में 1800 से ज्यादा लोगों को एनकाउंटर में मारा गया और उनकी लाशें गुमनाम दफना दी गई। पुलिस एनकाउंटर की ये कहानियां पाकिस्तान में बैठे वधावा सिंह और मेहल सिंह तक भी पहुंच रही थी। धीरे धीरे वो बौखलाने लगे और इसका बदला लेने की ठानी। साल 1994, पाकिस्तान का लाहौर शहर, नवंबर का महीना, रात के 8 बज रहे थे। एक कमरे में नारंगी रंग की पग बांधे वधावा सिंह और मेहल सिंह भारत से आने वाले जगतार सिंह हवारा का इंतजार कर रहे थे। हवारा आया तो तीनों बात करने लगे। तभी वधावा गुस्से में बोला, ये आदमी सिख कौम का दुश्मन बनता जा रहा है। ये मिशन 1 साल में पूरा करना ही होगा, वरना मारे जाएंगे हम। इसके बाद हवारा दिल्ली लौट गया और अपने साथियों के साथ धार्मिक जत्थों में घुल मिलकर अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। फिर वधावा ने हवारा को हिमाचल भेजा, जहां उसकी मुलाकात दिलावर सिंह, बलवंत सिंह और लखविंदर सिंह से हुई और यहाँ से शुरू हुई सीएम के मर्डर की प्लानिंग। प्लान के मुताबिक RDX बॉर्डर पार करवाना था। अब 10 अगस्त साल 1995 की दोपहर से ये काम भी शुरू हुआ। RDX, तार, बारूद, सभी चीजों को ट्रक में पाकिस्तान से बॉर्डर पार करवाकर पहले अमृतसर, फिर पटियाला और आखिर में मोहाली में अपने दोस्त नसीब सिंह के घर में छिपा दिया गया। फिर 10 दिन बाद दिल्ली में हवारा और तारा ने नकली नाम रखकर 32,000 रुपए में ग्रे कलर की एम्बेसडर कार नंबर DBA 9598 भी खरीद ली। फिर पटियाला में परमजीत सिंह के पास चले गए। परमजीत वही है जिसने हवारा और तारा को मिलवाया था। अब 23 अगस्त 1995 की सुबह करीब 10 बजे हवारा ने तारा को कोडवर्ड में टेलीफोनिक मैसेज किया। मिशन शुरू करना है। परमजीत से एम्बेसडर लेकर कल पंजाबी यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। 25 अगस्त सुबह 7 बजे सभी परमजीत, तारा, हवारा, बलवंत और दिलावर गुरुद्वारा दुख निवारण पहुँचे। यहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में दिलावर ने कहा, मोहाली फेज 4 कोठी 981 पर हमारा दोस्त गुरमीत रहता है। हमें RDX, रिमोट, तार सब वहीं शिफ्ट करना है। फिर चारों रात को वहीं रुके। उस रात हवारा बेचैन था। कमरे में गहरी खामोशी थी। अचानक हवारा खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, सरदार जी को खत्म करने का मेरे पास एक ही तरीका है, मानव बम। बताओ कौन बनेगा? कौन बांधेगा अपने शरीर पर बम बारूद? बलवंत सिंह ने हाथ उठाकर जोश में कहा, मैं बनूंगा मानव बम। इस बात पर दिलावर गुस्सा हो गया और बोला, ओए, हाथ पहले मैंने उठाया था तो मैं बनूंगा। दोनों में बहस हुई तो टॉस करना पड़ा। दिलावर को चुना गया। फिर हवारा ने ऑर्डर दिया, बलवंत, तुम मिशन लीड करोगे। अगर दिलावर फेल हो गया तो तुम्हें जाना होगा। अब शुरू हुआ गाड़ी को सरकारी लुक देने का काम। गाड़ी को नया सफेद पेंट कराया, नकली पुलिस यूनिफॉर्म का इंतजाम किया और 2 बम बेल्ट तैयार किए गए। आखिर में बलवंत ने रिमोट से टेस्टिंग की, वायर फिट किए और आखिर में दिलावर से बोला, वर्दी पहनो और बेल्ट चेक करो, बाहर से कुछ दिख तो नहीं रहा। कोने में बैठे हवारा ने खुशी से अंगूठा दिखाया और कहा, डन, अब ये मिशन पूरा होकर ही रहेगा। अब 30 अगस्त का दिन आया जब इस प्लान को अंजाम देना था। लेकिन सचिवालय जाकर पता लगा कि सीएम सिंह तो दफ्तर से निकल चुके हैं। और ये सुनते ही दिलावर का मुंह लटक गया। उसने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए गुस्से में बोला, ओए, चल जल्दी यहाँ से, आज का प्लान तो साडा फेल हो गया। हाँ? और अगले दिन 31 अगस्त 1995 को सीएम बेअंत सिंह को बम से उड़ा दिया गया। आखिर सीबीआई को कैसे मिला इस बम कांड का सुराग? कौन सी ये गलती से खुल गया? हवारा एक फटी हुई चिट्ठी मिली। इसमें पंजाबी में लिखा था, अगर मैं चुप रहा तो मरे हुए साथियों की आत्मा मुझे चैन से नहीं जीने देगी। इसी झुलसी हुई एम्बेसडर की तस्वीरें अखबार में छपवाई गई तो पता चला कि ये कार बसंत सिंह के नाम पर थी। अब सीबीआई बसंत सिंह की तलाश में जुट गई।
इधर पीजीआई के डॉक्टरों ने खुलासा किया कि ब्लास्ट में मिले दोनों पैर एक ही व्यक्ति के थे। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि घुटनों के ऊपर RDX जैसा विस्फोटक बंधा था, जिससे सिर से घुटनों तक का हिस्सा उड़ गया। यानी ये आत्मघाती हमला था। अखबार ने एम्बेसडर की फोटो देखकर एक पेंटर पुलिस थाने पहुंचा। उसने पुष्टि की कि दिलावर और बलवंत ने ही पुरानी एम्बेसडर को पेंट करवाया था। 3 दिन बाद पटियाला बस स्टैंड पर बलवंत के नाम से रजिस्टर्ड स्कूटर मिला, जिसमें बम और बब्बर खालसा का लेटर हेड था। सीबीआई ने फिर बलवंत के घर की तलाशी ली तो किताबों में से एक और लेटर हेड मिला, जिस पर सेक्रेटेरिएट और कमांडो का स्केच बना था। 5 सितंबर को लखविंदर चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उसकी जेब से भी एक फटी हुई रसीद मिली, जिस पर लिखा था, I want only that. First CM पंजाब, then PM. सीबीआई को लखविंदर के अकाउंट में 4.25 लाख रुपए भी मिले। कड़ी पूछताछ में उसने कबूला कि शमशेर और हवारा के साथ मिलकर वो पाकिस्तान से RDX लाया था। इसी कड़ी में दिल्ली से तारा पकड़ा गया, जिसने हवारा को एम्बेसडर कार दिलाई थी। 17 सितंबर को मोहाली से नवजोत भी पकड़ा गया। इसी के घर पर बेल्ट बम बने थे। वहाँ से RDX, डिवाइसेस और एक डायरी मिली। इसमें लिखा था, अब SYL में पानी नहीं, बेअंत सिंह जैसे लोगों का खून बहेगा। आखिरकार 27 जनवरी 1996 को बलवंत लुधियाना से और हवारा हरियाणा से गिरफ्तार हो गया। पूछताछ के दौरान बलवंत मूंछ पर ताव देते हुए बोला, अपना साथी दिलावर, जिसका दिल भी बड़ा था, सिख कौम के लिए शहीद हो गया। सीबीआई के अफसर ने फिर से पूछा, बेअंत सिंह को क्यों टारगेट किया? हवारा गुस्से से फट पड़ा। बेअंत सिंह और DGP KPS गिल मिलकर सिख संघर्ष को बदनाम कर रहे थे और जत्थेदारों को फेक एनकाउंटर में मार रहे थे। लेकिन ओए, अब ऐसा नहीं होगा। सीबीआई को ये भी पता चला कि दिलावर, बलवंत और लखविंदर तीनों पहले पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। यहाँ तक कि लखविंदर सचिवालय में तैनात रह चुका था और सीएम की सिक्योरिटी का पूरा प्लान जानता था। बलवंत 1987 तक पुलिस में था, फिर एक पत्रकार का गार्ड बना। वहीं दिलावर ने SPO की नौकरी छोड़ बब्बर खालसा ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान में बैठे वधावा और मेहल से जुड़ गया। तारा और परमजीत पहले से हत्या की कोशिश के केस में बेल पर थे। और सबसे अहम, लखविंदर ने बम बेल्ट छिपाने के लिए टेलर से ये स्पेशल बेल्ट बनवाई थी। अब सीबीआई ने बलवंत, लखविंदर, हवारा समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। बलवंत और हवारा को मास्टरमाइंड बताया। चंडीगढ़ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ये केस करीब 11 साल तक चला। सीबीआई की ओर से एडवोकेट ने कोर्ट में दलील दी, पंजाब पुलिस के एक्स कांस्टेबल बलवंत ने पाकिस्तान के इशारे पर 8 महीने की प्लानिंग की और सचिवालय जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर सीएम समेत 17 बेगुनाहों को ब्लास्ट में उड़ा दिया। आत्मघाती हमला दिलावर ने किया, जिसके शरीर के टुकड़े DNA से मैच हुए। बलवंत के स्कूटर से एक और बेल्ट बम भी मिला। माय लॉर्ड, जिस तरह इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पंजाब के इतिहास के लिए 31 अगस्त 1995 का दिन काला दिन के तौर पर दर्ज हुआ है। 27 जुलाई 2007 को 1022 पन्नों का फैसला आया। ये अदालत बलवंत और हवारा को फांसी, नसीब सिंह को 10 साल की कैद, गुरमीत, लखविंदर और शमशेर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है। 2010 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हवारा की सजा उम्र कैद में बदली, पर बलवंत की फांसी बरकरार रखी। 2012 में बलवंत के खिलाफ डेथ वारंट जारी हुआ तो पंजाब में भारी विरोध हुआ। दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई, जो अब तक लंबित है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई कि बलवंत की फांसी उम्र कैद में बदली जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फैसला लेने को कहा, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। पत्रकार मानते हैं कि बलवंत सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। फांसी दी तो पंजाब सुलग सकता है और अगर रिहा किया तो गलत संदेश जाएगा। और हवारा 2004 में जेल से सुरंग बनाकर भागा था, लेकिन 2005 में पकड़ा गया। अब वो तिहाड़ में बंद है।